वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। खबर तो गलत है, बुरी है, लेकिन है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में समधर्मी होने के बावजूद रिश्ता इतना कटुतापूर्ण हो गया है कि एक दूसरे पर कोई ज़मीनी आक्रमण कर रहा है तो कोई हवाई आक्रमण कर रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी आक्रमण करने लायक नहीं तो वह हवाई आक्रमण कर रहा है। भारत से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक सीखी, लेकिन इस सीखने में वो ये भूल गया कि एयर स्ट्राइक करना किस पे चाहिए। भारत ने एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान में जो सपोले पलते हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनपते हैं, रहते हैं, उनकी वहाँ पर बंदोबस्ती है, उनके वहाँ पर बसावट है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके और उनको नस्त नाबूद करता है भारत, एयर स्ट्राइक के द्वारा भी और मिसाइल बमबारी के द्वारा भी। लेकिन अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान जो कर रहा है, आज जो उसने एयर स्ट्राइक की अर्थात हवाई हमला किया, और हवाई हमला करके जो पक्तिका प्रांत है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके और लगभग 40 लोगों को उसने मार डाला। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान के ऊपर सीज़ फायर का उल्लंघन करके, अर्थात धोखा देकर, धोखे से 48 घंटे का जो सीज़ फायर था वो ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही एयर स्ट्राइक कर दी, संभलने का मौका ताकि नहीं दे। ये जो धोखे से वार करना पाकिस्तान ने सीखा है, ये अपने समधर्मी भाई के साथ ही कर दिया। और इस आक्रमण में जो 40 लोग मारे गए, उसमें 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मारे गए अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान अभी अभी तो उभर रहा, अभी अभी तो तैयार हो रही है उसकी टीमें, अभी तो वहाँ पर सब कुछ तख्ता पलट हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ। कुछ समय पहले ही वहाँ पर अमेरिका का शासन था, अमेरिका की पिट्ठू सरकार कभी हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में वहाँ सरकार बदली, अपने लोगों के द्वारा सरकार स्थापित हुई। और लेकिन पाकिस्तान जो कभी अफ़गानिस्तान में तालिबानों के आगमन पर तालियां बजा रहा था, वही पाकिस्तान अब दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है अफ़गानिस्तान का। और अभी और ज़्यादा पेट में दर्द इसलिए होने लग गया कि अफ़गानिस्तान ने आगे बढ़ कर के भारत से रिश्ते अच्छे करने का और भारत को अपना हमदर्द, अपना मित्र देश बनाने के लिए आगे बढ़ा। मोदी जी की प्रशंसा की, भारत की प्रशंसा की। अभी अफ़गान के विदेश मंत्री कुछ ही समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आकर के, और वे बहुत दिन तक रहे, प्रेस से भी मिले, यहाँ के लोगों से भी मिले। तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अभी जो किया है, अब अफ़गानिस्तान छोड़ने वाला नहीं। अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, और वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में पल रहे हैं अफ़गानिस्तान में आके नुकसान कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो डुरंग मूल लड़ाई की जड़ क्या है, याद रखिएगा कि दोनों ही सुन्नी बहुल देश है। अफ़गानिस्तान भी सुन्नी बहुल है 85-90%, पाकिस्तान भी सुन्नी बहुल देश है 85% लगभग। लेकिन वो जो डुरंग रेखा है, जो भारत के बाद उनसे अलग होने के बाद में जो डुरंग रेखाएं जो खींची, तो पाकिस्तान उस रेखा को नहीं मानता, अफ़गानिस्तान भी उस रेखा को नहीं मानता। वो उसको अपना कहता, वो उसको अपना कहता। लड़ाई का कारण वो है, उसमें कुछ और कबीलाई संस्कृति के लोग भी हैं, तो वो अपनी जगह उस पर किसी अन्य दिन वीडियो बनाएंगे। अभी जो ये 3 क्रिकेटर मारे गए हैं, कबीर आघा जो पक्तिका के ही है, उसी प्रांत के ये 40 लोग मारे गए हैं। तो कबीर आघा भी वहीं के थे, वो उर्गुन ज़िले का ये खिलाड़ी था, बहुत आक्रामक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज था। एक और ये तो दूसरा है सिबगुतुल्लाह, ये मीडियम फास्ट बॉलर था, ये उर्गुन वॉरियर्स क्लब की तरफ से खेलता था, ये पक्तिका का। और तीसरा हारून, ये ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेटर था। ये तीनों उसमें चिथड़े उड़ गए उनके। तो ये अत्यंत दुखद हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इतना नाशुक्रा, इतना धोखेबाज, इतना चाटुकार देश है कि इस पर भरोसा अब तो पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? पाकिस्तान को क्या राय देना चाहेंगे? अफ़गानिस्तान को क्या राय देना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत माता की जय।